हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसे ही कल कोर्ट का फैसला आता है, हर एक बच्चा, चाहे वो आईटीआई वाला हो, चाहे वो 10th वाला हो, सभी बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। क्योंकि फैसला ये तो तय कर चुका था कि चाहे 10th वाला हो चाहे आईटीआई वाला हो, अब एग्जाम होना है, दोनों ही एग्जाम दे पाएंगे। आईटीआई वाले भी इसलिए खुश थे कि चलो इतने दिनों की जद्दोजहद खत्म हुई, अब जो हम तैयारी कर रहे थे अब निश्चितता से, मतलब अब शांति से तैयारी कर पाएंगे। हर रोज कोर्ट कोर्ट केस ये वो नहीं देखना पड़ेगा, अब इसके अलावा पढ़ाई भी होगी। परंतु सबके दिल में एक डर था कि यार अब अगर 17 नवंबर को एग्जाम हो जाता है और इतने दिनों से कोर्ट केस में फंसे रहे, कोर्ट केस में फंसे रहने का मतलब है हर कोई बच्चा यूट्यूब पर बस यही देख रहा था एग्जाम किसके पक्ष में जाएगा, मतलब ये जो फैसला है किसके पक्ष में जाएगा। जिस वजह से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाए। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो भी पढ़ाई छोड़ चुके थे। मेरे आसपास भी बहुत बच्चे रहते जिनको मैंने देखा तो वो भी पढ़ाई ढंग से कर नहीं रहे थे। पर हर किसी के दिल में यही था यार 17 नवंबर को एग्जाम ना होकर थोड़ा सा टल जाए। और जब ऐसी चीजें होती हैं कि जो बच्चा चाहता है, और ऐसा अक्सर आपको देखने को मिलता है, वही चीजें मार्केट में आ जाती हैं। ये एक नोटिस है जो इतनी तेजी से वायरल हुआ, और इसी नोटिस से पहले मैंने आपको एक बात समझाई थी, जिस नोटिस के अंदर पूरी तरह बताया गया कि आपका एग्जाम जनवरी में होगा। इस नोटिस को मैं बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बताई थी कि भाई ऐसे ऐसे एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि एग्जाम 25 दिसंबर से होना है। आपको याद होगा मैंने एक ये वीडियो बनाई थी, आप जाके 2-3 दिन पहले देख सकते हो। उस वीडियो के कमेंट भी पढ़ सकते हो, उसमें भर भर के मुझे गाली दिए। तो मैंने उनको ये बताया था बच्चों, ये जो नोटिस है ये एक फेक नोटिस है, और ये कुछ लोग इसलिए सर्कुलेट कर देते हैं कि जब भी उन्हें पता होता है कि बच्चा चाह क्या रहा है, मतलब अब आप समझिए कोर्ट का फैसला आया तो बच्चे के दिमाग में सबसे पहली 99% बच्चे क्या चाहेंगे कि यार 17 नवंबर को ना होकर एग्जाम बाद में हो जाए। उसी चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं। वो सोच लेते हैं कि बच्चा ये चाह रहा होगा, तो इस तरह से जैसे 4 जनवरी का एक इन्होंने नोटिस कल ये जारी कर दिया। किसने जारी करा है? ये एक टेलीग्राम वगैरह पे फेक नोटिस कुछ शरारती तत्व बच्चे जारी कर देते हैं और इसको इस तरह से फैला देते हैं और बच्चों तक ये नोटिस पहुंच जाते हैं। और मैंने इसी बात को बच्चों को समझाया था कि जब भी इस तरह के नोटिस आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सच नहीं हो सकते, परंतु ये सच तभी साबित हो सकते हैं अगर ये रेलवे की किसी वेबसाइट पर दिखाई दे, परंतु अभी तक तो नहीं दिख रहे। यानी ये प्रॉपर तरीके से इन्हें झूठा कहा जा सकता है। हाँ, अक्सर देखा गया है कि इस तरह के जो नोटिस आते हैं, इस तरह की जो फेक नोटिस कुछ दिनों बाद ओरिजिनल वेबसाइट पर भी दिख जाते हैं। फेक नोटिस इन द सेंस कि वो खबर कुछ लीक हो जाती है, पर लीक होने वाली खबर एक अलग पार्ट होती है। परंतु ये देखने से ही साफ तौर पे पता लगता है कि ये बिल्कुल फेक है। क्यों फेक है मेरे प्यारे बच्चों? कि अगर आप यहां से देखोगे 17 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर, तो यहां पर कहीं ना कहीं पेपर एग्जाम जो खत्म कराया जा रहा है कहीं ना कहीं आपका देखोगे तो 43-45 डेज में, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड दिखाया जा रहा है, यानी 50-60 दिनों का गैप दे दिया है। और पूरी तरह से साफ देख सकते हो ये पुराने ही नोटिस को इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बना के फेंक दिया है। चलिए, तो मैं जो अपनी बात पर आ रहा था, मैं ये कह रहा था कि जब भी मैं ऐसी बातें बताता हूँ बच्चों को कि बच्चों आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई करते रहो। इस तरह के फेक नोटिस हर कोई रोज डालेगा और आप उन्हें आगे शेयर करते रहोगे, बजाय इसकी अपनी पढ़ाई करो, अपना सिलेक्शन लो। ये चीज़ें आएंगी जाएंगी, अगर ओरिजिनल चीज़ होगी तो हम आपको वो चीज़ें भी बता देंगे, बजाय इस तरह की चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करने के। इसी बात पर कुछ बच्चों ने, अरे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, कुछ बच्चे तो चाहते हैं यार कि 4 जनवरी को ही हो। बच्चा तो चाहेगा नहीं कि एग्जाम लेट हो जाए, परंतु बच्चा जो फेक है उसे हम फेक ही तो कहेंगे। अब मैं आपको कह दूं हो सकता है 4 जनवरी को हो जाए, तो आपके अंदर एक इच्छा दिख जाए और 17 नवंबर को एग्जाम हो जाए, फिर आप गुस्सा हो जाओगे। तो बजाय हमसे गुस्सा रहने के आप पढ़ाई पे ध्यान दो। कभी कभी बड़ों की बातें समझा करो। अगर हम कुछ समझा रहे हैं तो कुछ सोच समझ के आपको समझा रहे हैं कि इस तरह की जब भी कोई खबर आए तो उसकी सत्यता के लिए हमेशा किसी भी रेलवे की वेबसाइट पे जाइए, उस वेबसाइट पे चेक कीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। आजकल टैलेंटेड हो गई है दुनिया, अपने आप एडिट कर करके बच्चे टैलेंटेड हो गए। इस तरह से ये चीज़ों को आगे फेंकते रहते हैं, और बड़े बड़े टेलीग्राम ग्रुप आजकल ऐसे बन गए जिस पर बच्चे जुड़े हुए हैं और वहीं पर ये चीज़ें सर्कुलेट होती हैं, और वही बच्चे आगे इन चीज़ों को सर्कुलेट कर देते हैं। परंतु जब हम इन चीज़ों को आपको बताते हैं झूठ है, तब भी आपको बुरा लगता है, और अगर हम कहते हैं सच है, तब भी आपको बुरा लगेगा। तो आपको तो बुरा लगना तय है, परंतु मुझे बुरा लगता है जब आप पढ़ाई ना करके इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हो। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई करें। अब गुरुजी पढ़ाई कैसे करें? तो बच्चों टॉप तक ऐप पर, इससे ज़्यादा तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो बैच जिन्हें पढ़कर चाहे कोई स्टेशन मास्टर, ग्रुप डी में बहुत सारे अलग अलग विभागों में रेलवे के बच्चा सिलेक्शन ले चुका है, वो सभी बैच जो कभी
2099 के इस तरह के होते थे बहुत कम प्राइस पर। अभी हाल फिलहाल के लिए हमने बहुत डिस्काउंट कर रखा है और अभी एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट 2-3 दिन के लिए चल रहा है जिसका कोड T100 है, यानी जो प्राइस घट चुका है उस पर भी अगर आप T100 कोड यूज करते हो तो वो बैच, जिस बैच को पढ़ के आपका सिलेक्शन पक्का है। परंतु हाँ, आपको हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी, आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। 2 तरह के बैच हैं, एक फुल लेंथ है जिसमें शायद आपको थोड़ा समय लग सकता है, एक क्रैश कोर्स भी है, आप कोई सा भी पढ़ सकते हो, परंतु हाँ क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, अपनी तैयारी पर आपको ढंग से करनी होगी। और एक बार कमेंट कभी कभी अच्छे भी कर दिया करो, कुछ ऐसी चीजें डिमांड कर ले करो कि सर उसमें कुछ ऐसी चीज और करवा दो, वो ये तो चीजें अच्छी लगती है, समझ आता है, परंतु हर समय नेगेटिव बोलना ये थोड़ा सा गलत होता है। तो थोड़ा सा आप अपने पार्ट में बताइए आप और क्या बेहतर चाहते हो, क्या आप चाहते हो 17 नवंबर को एग्जाम हो या उसके बाद हो, ये बातें भी कहा करो, क्योंकि हम सभी जो यूट्यूब पर कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को बता रहे होते हैं उनके कमेंट्स हर जगह पहुंचते हैं और उन्हीं कमेंट्स के बिहाफ पर कि यार कितना प्रेशर है बच्चों का, क्या बच्चा सच्ची में 17 नवंबर को एग्जाम चाहता है या बाद में। तो ये चीज़ें भी आप बताया करो क्योंकि उसी हिसाब से ही डेट अक्सर चेंज होते हुए मैंने देखी है। तो आप अपनी डेट जरूर बताएं कि आपकी क्या इच्छा है। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।